आई थिंक ऑल आर फाइन। तो आपको जैसा कि पता है कि पीएचडी के लिए जो फिजिकल काउंसलिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है। तो इस वीडियो में आप जानोगे कि काउंसलिंग में किन किन कैंडिडेट्स को जाना है, और उसके साथ साथ आज की जो अपडेट है वो भी आपको इस वीडियो के थ्रू ही प्रोवाइड करवा देंगे। क्योंकि कई बार जो है कैंडिडेट्स के मैसेज आते हैं कि मैम ना तो कोई मैसेज आया, ना लिस्ट का पता चला, ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। तो पहले हम कर लेते हैं साइट पे चेक कि किस किस सब्जेक्ट की फिजिकल काउंसलिंग की आज लिस्ट आउट हुई है, किस किस को बुलाया गया है, और फिर उसके बाद करेंगे डिस्कस कि आपको किस किस कैंडिडेट्स को जाना चाहिए, कितनी सीट्स के लिए कितने कैंडिडेट्स का सिलेक्शन होता है। तो चलते हैं और चेक करते हैं एक बार साइट को। यूनिवर्सिटी की जो ये साइट है ये हो चुकी है ओपन। उससे पहले जो भी हम बातें बता रहे हैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से ही आपको बता रहे हैं, क्योंकि हमने 2-3 बार अप्लाई किया था और उसी के बेस पर जैसा जैसा हमने फेस किया वही उसी के बेस पर हम आपको बता रहे हैं कि काउंसलिंग में कहाँ तक सिलेक्शन होता है, कहाँ तक जाना चाहिए। देखो पीएचडी एडमिशन काउंसलिंग इंग्लिश की लगी है और इन्वायरमेंट साइंस की। इनमें से एक को कर लेते हैं डाउनलोड कि क्या क्या जो है आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है। क्योंकि कैंडिडेट्स पूछ रहे थे कि मैम क्या कैंडिडेट्स के नाम होंगे लिस्ट में, तो अभी तक कोई आई नहीं है। काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है, तो हमें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो देखो कई बार क्या होता है कि आपकी जो लिस्ट है वो डिपार्टमेंट्स में आप जब जाओगे तो आपको लगी मिलेगी। कई बार उस लिस्ट को साइट पर डाल दिया जाता है और डाला जाता है लगभग आपके जो 5 PM के बाद ही लिस्ट को डाला जाता है, लेकिन अभी तक शायद लिस्ट नहीं डली है, सिर्फ नोटिफिकेशन आया है। लेकिन अगर आपका मान लो कल है और आज तक आपका जो है सुबह तक डल जाए, क्या पता अगर नहीं डलती है और आपका स्कोर काफ़ी अच्छा है तो उसके बेस पर आपको एक एस्टीमेट सा लग जाना चाहिए कि हाँ भाई चांस हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है जैसे कि 5 सीट्स है और आपकी रैंक आई हुई है 8 या 10 रैंक आई हुई है, तो वहाँ तक भी सिलेक्शन के चांस होते हैं। क्योंकि कई बार जो कैंडिडेट्स हैं उन्होंने दो दो जगह पे, ठीक है, जैसे किसी का कॉमर्स में अगर क्वालिफाइड है तो उसने कॉमर्स के लिए भी और इकोनॉमिक्स के लिए भी और मैनेजमेंट के लिए भी अप्लाई कर रखा है। तो एक जगह पे सिलेक्शन हो जाता तो दूसरी जगह पे वो नहीं जाता है। देखो यहाँ पे भी रिपोर्टिंग टाइम मेंशन है 24। एडमिटेड स्टूडेंट मेड डिपॉजिट फीस 26, ठीक है। तो देखो इसमें अभी तक कोई लिस्ट नहीं लगी है, तो आपको अगर आपका स्कोर अच्छा है तो आपको ज़रूर जाना चाहिए। और अगर आपका कोई फ्रेंड्स या रिलेटिव्स है जो कि एमडी यूनिवर्सिटी में आपकी पहचान है तो आप उससे लिस्ट मंगवा सकते हो, वहाँ से वो आपको दे देगा और उसके बेस पर आप देख सकते हो कि आपकी रैंक कितनी आई हुई है। और अगर आपको थोड़ा सा भी चांस लगता है तो आपको ज़रूर जाना चाहिए, हमारा तो यही कहना है। क्योंकि कई बार कई कैंडिडेट्स नहीं आते हैं, या तो फिर विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन रह जाते हैं, या फिर किसी और वजह से रह जाते हैं, या फिर कहीं दूसरी यूनिवर्सिटी में जिन्होंने अप्लाई कर रखा है तो उस यूनिवर्सिटी में हो जाता है तो उसकी वजह से रह जाती हैं। तो कई बार जो है मेरिट आपकी जो सीट्स है मान लो 4 या 5 है तो रैंक जो है 16-15 तक भी चली जाती है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ 4 सीट है तो 4 रैंक वालों को ही एडमिशन मिलेगा, जी नहीं। जो उस टाइम पे अवेलेबल होगा उनका जो है एडमिशन करवा लिया जाएगा। अपने जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप अपने साथ लेके जाइएगा, जो कि हमने पहले ही बता दिया था कि आप अपने सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ 2 सेट, कई जगह 2 सेट और कई जगह पर 1 सेट जो है सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटोकॉपीज़ आपको अपने साथ लेके जानी है। नोटिफिकेशन में मेंशन है, जैसे आज जो है 1 सेट मेंशन है, कल लिखा हुआ था कि 2 सेट ऑफ सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटोकॉपी। तो ये आप अपने साथ में लेके जाइएगा, ये आगे भी आपके काम आ जाएंगे इन फ्यूचर, ठीक है। तो जिन जिन का काउंसलिंग है तो कल ज़रूर जाइएगा। और अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है पीएचडी में तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही खुशी होती है कि हमारे कुछ कैंडिडेट्स जो कि बहुत ज़्यादा, क्योंकि कई बार जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है उसमें एडमिशन्स में बहुत टाइम लग जाता है। लेकिन हाँ, अगर आपका स्कोर अच्छा है ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन और आपने जीआरएफ क्वालिफाइड कर रखा है तो आपके फुल चांस यहाँ पे बन जाते हैं। सो थैंक यू सो मच। और अगर आपका कोई डाउट रह गया है तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, उसको क्लियर करने की कोशिश की जाएगी। थैंक यू। और हाँ, एक हमारे कैंडिडेट्स का मैसेज आया था कि मैम हमारा जो है एमडीयू
कैंपस गुरुग्राम में हुआ है, तो काउंसलिंग के लिए वो क्या वहीं पे जाना पड़ेगा? तो देखो डिपार्टमेंट में गए थे बट वो मैम नहीं मिली, लेकिन ये कहा गया था कि अगर इंटरव्यू आपका यहाँ हुआ है तो काउंसलिंग भी यहीं होगी, लेकिन जो आपकी क्लास है, जो आपका सेशन है, वो आपका वहाँ पे होगा, क्योंकि गुरुग्राम में भी एक ब्रांच है MDU की, तो वहाँ पर आपका सेशन स्टार्ट होगा, बट काउंसलिंग यहीं पर होगी। 100% जो है ऑथेंटिक नहीं है, बट 99.9% यही इंफॉर्मेशन निकल के आई जो एक दो से हमने बातें की। लेकिन अगर आप कहीं से इंफॉर्मेशन ले सकते हो तो एक बार अपना जो डाउट है वो क्लियर कर लेना। थैंक यू सो मच। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें, और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।